अरविंद केजरीवाल, तब तक उन्हें और इंडिया अगेंस्ट करप्शन को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं। अरविंद केजरीवाल ने इस बार तीर का निशाना बनाया मुकेश अंबानी की रिलायंस पेट्रोलियम कंपनी को और साधा निशाना भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकार में। केजी बेसिन में रिलायंस को तेल और गैस निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एनडीए सरकार में मिला था और यूपीए 1 में ही इस कॉन्ट्रैक्ट में 1 यूनिट गैस के लिए $2.25 से बढ़ाकर $4.25 कर दिया गया। जयपाल रेड्डी के रहते $4.25 से $14.25 करने की मांग आ रही थी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन की माने तो जयपाल रेड्डी को इसी आधार पर पेट्रोलियम मंत्रालय से हटाया भी गया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की शुरुआत तो जनता के मुद्दे से हुई थी, लेकिन खत्म जूते के सवाल पर हो गई। सवाल ये नहीं कि जूते के पीछे पैर किसके थे, क्या कांग्रेस की तरफ से थे या फिर इसके पीछे भाजपा का हाथ था। सवाल ये है कि जनता के शुरुआत होने के बाद जूते के पास आकर क्यों रुक जाती है जमहूरियत की जंग। सलमान खुर्शीद की टीम ने 1 नवंबर को फर्रुखाबाद आने वाले अरविंद केजरीवाल का मुंह काला करके वापस भेजने का ऐलान कर दिया है। सलमान के समर्थक पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। केजरीवाल के विरोध के लिए बुलाई गई जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में अध्यक्ष आफ्ताब हुसैन और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सीता मिश्रा ने केजरीवाल का मुंह काला करके भेजने का ऐलान कर दिया है। विरोध प्रदर्शन के लिए काले झंडे और काले गुब्बारों का भी इंतजाम किया गया है। जितना जिले का जितना फर्रुखाबाद का आदमी सबके साथ में है और ये करते भाई जो पुन्नी ने बताया है वो हम भी हर करिए ताकत पूरी लगाते केजरीवाल को अंदर नहीं घुसने देंगे, उसे काले झंडे दिखाएंगे, उसका मुंह काला करेंगे। हमें ये बताएं कि उन्होंने मतलब कितना अच्छा काम किया दिल्ली के अंदर। क्या फर्रुखाबाद में आके हमारे सलमान साहब ने भले ही कुछ थोड़ा बहुत काम किया हो, लेकिन काम जो किया है, क्या उन्होंने आके जनता की कभी फरियाद सुनी है फर्रुखाबाद के अंदर आकर के। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज पहुंचे गोरखपुर में दिमागी बुखार से सैकड़ों मासूमों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार दिमागी बुखार से हो रही मौतों से आखिरकार जाग ही गई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज गोरखपुर स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने आए थे और मंच से ही उन्होंने दिमागी बुखार से मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री ने दिमागी बुखार से पीड़ित विकलांग बच्चों को 50,000 रुपया तथा मृतक मासूम के परिजनों को 1 लाख रुपया देने की घोषणा कर दिया। समाजवादी सरकार वापस आई है और समाजवादी सरकार में सरकार फैसला लेती है कि जेई और बीमारी से मरने वाले बच्चों को 50,000 रुपए व विकलांगता ग्रसित होने पर 1 लाख रुपए प्रति प्रभावित परिवार को उपलब्ध सरकार की तरफ से कराया जाएगा। आपको बता दें कि गोरखपुर में दिमागी बुखार से अब तक 436 मासूमों की मौत हो चुकी है और हर साल सैकड़ों के आंकड़े पार कर देती है। गैरसैंण में प्रदेश की बहुगुणा सरकार कैबिनेट की बैठक करने जा रही है। इस बैठक में गैरसैंण के विकास की तस्वीर बनाई जाएगी, लेकिन ये बैठक विपक्ष के निशाने पर आ गई है, क्योंकि गैरसैंण में अभी ना तो पक्की सड़कें हैं और ना ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और बिजली की समुचित व्यवस्था। इस बैठक में लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। वहीं मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को हेलीकॉप्टर से गैरसैंण पहुंचाया जाएगा। साफ है कि अगर सूबे के माननीय सड़क मार्ग से गैरसैंण पहुंचते तो उन्हें गैरसैंण की असली तस्वीर देखने को मिलती, लेकिन माननीय हवा में उड़ते हुए जाएंगे और उड़ते हुए ही चले आएंगे। बीजेपी को इस हवाई दौरे को लेकर सरकार की नीयत में खोट नजर आ रहा है। वहीं यूकेडी के नेताओं के तो अपनी ढपली अपना राग है। देखो, मंत्री वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे रहने की व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए सब लोग नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए जरूर कोशिश करेंगे कि वहाँ हेलीकॉप्टर से चले जाए। एक बार फिर गैरसैंण को मुद्दा बनाकर यहाँ कैबिनेट बैठक होने जा रही है। अब देखना होगा कि कैबिनेट की बैठक में गैरसैंण के लिए क्या निकलता है। सूबे में बीजेपी ने गैरसैंण में आयोजित होने जा रही कैबिनेट बैठक पर राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा नेता प्रकाश पंत का कहना है कि इस बैठक से
जनता के लिए कुछ भी निकलने वाला नहीं है। प्रकाश पंत ने बहुगुणा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बहुगुणा सरकार ने बीजेपी की शुरू की गई तमाम जन लाभकारी योजनाओं को बंद कर दिया है। इस दौरान प्रकाश पंत ने ये भी कहा कि राज्य में मौजूदा सरकार की स्थिति चिंताजनक है। इस दौरान प्रकाश पंत ने ये भी कहा कि सरकार रुद्रप्रयाग के आपदा पीड़ितों को उचित राहत नहीं दे पाई है। कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने जितनी भी योजनाएं हमने प्रारंभ की थी वो सब बंद कर दी। अब उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, केवल इसलिए कि अटल खाद्यान्न योजना के नाम से योजना चलाई थी, आपने बंद कर दी। आप उस योजना को अपने नाम से चला लेते, राजीव गांधी जी के नाम से चला लेते, विजय खाद्यान्न योजना चला लेते, लेकिन योजना तो बंद नहीं करनी चाहिए थी। गैरसैंण में कैबिनेट बैठक से कुछ हासिल होगा नहीं है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़े करने का कोई मौका नहीं चूक रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर दूसरे दिन भी विधानसभा के सामने धरना दिया। माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्रदेश की सपा सरकार पर चुनाव के दौरान किया गया वादा पूरा न करने का आरोप लगाया है। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य चेत नारायण सिंह ने प्रदेश की सभी प्रमुख पार्टियों पर माध्यमिक शिक्षकों की उपेक्षा का आरोप लगाया है और कहा कि चुनाव के समय समाजवादी पार्टी ने वित्तविहीन विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों को निश्चित मानदेय देने की घोषणा की थी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में सीटी वेतन क्रम के जरिए शिक्षकों की परेशानी दूर करने की बात की थी। समाजवादी पार्टी की सरकार बने 8 महीने हो गए, लेकिन अब तक वादा पूरा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी से निष्कासित पूर्व राज्य मंत्री नटवर गोयल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हां, एलडीए ने नटवर गोयल की अवैध निर्माण वाली बिल्डिंग अयोध्या पैलेस को गिरा दिया। नटवर गोयल ने एक पत्रकार से अभद्रता की थी और सरेआम उसे पीटा था, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई और अब राज्य मंत्री का दर्जा छीनने के बाद उन पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। जहां एक और नटवर गोयल का पुराना आपराधिक इतिहास पुलिस खंगाल रही है, वहीं एक स्कूल की बिल्डिंग को गिराकर मल्टी बिल्डिंग बनाने का मामले पर शिक्षा विभाग अपनी कार्रवाई की तैयारी में लगा है। यही नहीं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एलडीए ने आज नटवर की अवैध निर्माण वाली बिल्डिंग को गिरा दिया। एलडीए के दस्ते के साथ साथ पुलिस और पीएससी भी मौके पर मौजूद थी। राज्य मंत्री का दर्जा छीनने के बाद जहां नटवर गोयल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं अब देखना है कि सपा सरकार में नटवर पर कितना शिकंजा कसा जाता है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हो चले हैं, जिसका एक उदाहरण गाजियाबाद में देखने को मिला। यहाँ दिन दहाड़े बदमाशों ने एक बैंक लूट लिया। हथियारों से लैस बदमाश बैंक में घुसे और गार्ड सहित तमाम कर्मचारियों को बंधक बना 15 लाख रुपए कैश लूटकर फरार हो गए और पुलिस हाथ मलती रह गई। बैंक डकैती की ये सनसनीखेज वारदात गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में घटी। यहाँ मालीवाड़ा बाजार स्थित जिला सहकारी बैंक की शाखा में दोपहर लगभग 1:15 बजे 3 बदमाश घुसे। उनके हाथों में पिस्टल थी। अंदर घुसते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और गार्ड सहित तमाम बैंक कर्मियों को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाशों ने बैंक कर्मियों से 15,13,000 रुपए समेटे और पिस्टल को हवा में लहराते फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बैंक लुटेरे पैदल भागे और भीड़ में शामिल हो गए। हाथों में पिस्टल चमकाते बदमाश 5 मिनट तक बैंक के अंदर रहे और किसी फिल्म के ट्रेलर की तरह लूटपाट कर फरार हो गए। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे में उनके चेहरे खंगाल रही है। 3 सूत्री मांगों को लेकर छात्र कॉलेज कैंपस में बैठे थे धरने पे। ऐसे में छात्रों के इन 3 सूत्री मांगों को न पूरा होते देख छात्रों ने उग्र प्रदर्शन चालू कर दिया। ऐसे में पहुंचे जिला अधिकारी भी किसी तरह का ठोस आश्वासन छात्रों को नहीं दिला पाए। ऐसे में छात्रों ने जमकर कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ की और कुलपति के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जिस तरह छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया, वहीं
कॉलेज प्रशासन को तत्काल इस पूरे मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए और छात्रों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुननी चाहिए। लेकिन ये सारी घटनाक्रम थोड़ी देर बाद हुई, इसके वजह से जो छात्रों का गुस्सा था वो छात्र के कॉलेज कैंपस में देखने को मिला। ऐसे में छात्रों का ये भी कहना है कि आज के बाद अगर ये निर्णय साफ नहीं हुआ तो छात्र इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी तो कॉलेज कैंपस में, बाद में रोडों पर भी उतरने का काम करेंगे। फिलहाल देर रात तक चली बैठक में कोई साफ निर्णय नहीं निकल कर आ पाई। ऐसे में छात्रों के इन 3 सूत्रीय मांग अभी भी अधूरे पड़े हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि छात्र इन 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आगे भी अपना धरना जारी रखते हैं या आज के बैठक के बाद समाप्त कर देते हैं। यूपी पुलिस कैसे काम करती है और कैसे अपराधियों पर लगाम लगाने का दावा करती है, ये सहारनपुर के एक मामले में आसानी से समझा जा सकता है। दरअसल सहारनपुर के एसएसपी ने लंदन से लापता लड़की के बरामद करने और 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर दिया, लेकिन अब वही सहारनपुर पुलिस मान रही है कि ये वो लड़की नहीं है जो लंदन से लापता हुई थी। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से एक एंटरटेनमेंट चैनल पर एक प्रोमो दिखाया जा रहा है कि लंदन में रहने वाली एक लड़की लापता हो गई है। इसी प्रोमो के आधार पर सहारनपुर पुलिस ने गौरी भोंसले को बरामद करने का दावा कर दिया। एक लड़की को भी पेश किया गया कि यही गौरी भोंसले है। पुलिस ने तो ये तक दावा कर दिया कि गौरी भोंसले साउथ लंदन के रहने वाले एक डायमंड व्यापारी की बेटी है और वो लव मैरिज करना चाहती थी, लेकिन घर वालों के एतराज जताने पर वो लंदन से 10 अक्टूबर को फ्लाइट से मुंबई आ गई और फिर दिल्ली आने के बाद लापता हो गई। अब सहारनपुर पुलिस ये नहीं बता पा रही है कि बरामद लड़की कौन है और किसने इतना बड़ा ड्रामा रचा है। फिलहाल इस मामले में सहारनपुर पुलिस की खासी किरकिरी हो चुकी है। हरदोई में सद्भावना एक्सप्रेस में एक फर्जी टीटी पकड़ा गया है। पूछने पर पता चला कि इसका नाम शक्ति सिंह है और ये सुल्तानपुर में रेल के इलेक्ट्रिक विभाग में टेक्नीशियन है। रेलवे पुलिस ने इसके पास से टीटी के फर्जी आई कार्ड और रसीदों के साथ सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन में वसूली करते पकड़ा। वहीं आरोपी शक्ति सिंह ने अपने को उत्तर रेलवे से हॉकी का खिलाड़ी बताया है और खुद को मनमाफिक काम न मिलने के कारण ठगी करने की बात कह रहा है। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार हरीश रावत पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र में। आज उनका समर्थकों ने काफी गर्मजोशी से स्वागत किया। मनमोहन मंत्रिमंडल में नए जल संसाधन मंत्री के रूप में हरीश रावत की नई पारी की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में मंत्री जी के पास अपने प्रदेश की कई समस्याओं को निपटने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही प्रदेश में जल संसाधन को नियोजित करना होगा। रावत ने मुख्यमंत्री बहुगुणा के साथ मिलकर उत्तराखंड में विकास की गंगा बहाने का न्योता दिया है और राज्य से प्रस्ताव केंद्र को भेजने की अपील भी की है। खंड से बाहर हैं और विदेश में भी जो रहते हैं, उन तमाम को इस बात की भारी खुशी है कि हरीश रावत के कद के अनुरूप उनको पद मिला है। फतेहपुर में बदमाशों ने 6 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची बचपन से ही गूंगी थी और अपने मामा के घर शादी में शामिल होने आई थी। वहीं गांव के दबंग मासूम बच्ची को उठा ले गए और उसे मारकर पास के तालाब में फेंक दिया। वहीं परिजनों का कहना है कि बच्ची की बलि दी गई है। फिलहाल पुलिस ने बच्ची का पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि कर दी है। बच्ची हम करीब 2 बजे के लगभग खाना खा रहे थे, तो उसको खाना खिलाया, खाना खिला करके खा कर खाना बाहर चले गए। फिर हम खाना खा रहे थे, फिर देखा थोड़ी देर में बच्ची लापता थी। नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश कल्याण ज्योति सेन गुप्ता ने शपथ ग्रहण कर आज अपना कार्यभार संभाला। हाईकोर्ट में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीश और अधिवक्ताओं समेत प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद जस्टिस कल्याण ज्योति सेन गुप्ता ने बतौर जज निष्पक्षता से न्यायिक कार्य करने को अपनी प्राथमिकता बताई। न्यायालयों में लंबित चल रहे मामलों के बारे में कहा कि इन मामलों का जल्द निस्तारण किया जाएगा। Whatever Chief Justice will give, I will hear those matters as per best of my ability
and with utmost sincerity as a judge requests. I do not have any idea about the pendency here. You say pendency, but I don't have any idea. Today I have assumed charge. Let me see what is the position. हापुड़ के गांधी विहार कॉलोनी में हैंडपंप से पानी भर रही महिला को एक